गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं आपके रेलवेज की। आप रेलवेज में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, हर तरह के रेलवेज की एग्जाम्स की यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्रीज पे हमारा ये सब्जेक्ट बेस्ड है, बना हुआ है, ठीक है। और जो आज जो हमारा मेन जो टॉपिक हमारा है वो है इंडियन पॉलिटिक्स। सो इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हम। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी, चेन्नई। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। क्वेश्चन नंबर 111। केवल रेलवेज की ही नहीं, यदि आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई होप सभी ने आंसर कर लिया होगा। सो इनमें से किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। गुवाहाटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। 112। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शंस गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता। चलिए आंसर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में सर्वाधिक न्यायाधीश वहां पर है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास को चाहे तो शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन से अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 145। ये अधिकार किस अनुच्छेद में है। यहाँ पर हमारे जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है, उसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा। एंड द ऑप्शंस आर प्रारूप समिति द्वारा, परामर्श समिति द्वारा, वार्ता समिति द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे स्टार मार्क करवाते हैं। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया किसके द्वारा। बिल्कुल परामर्श समिति द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, परामर्श समिति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 115। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ किस डेट पर पूछ रहा है।
ऑप्शंस है 8 फरवरी 1948, 4 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 29 नवंबर 1947। चलिए आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के द्वारा प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। 4 नवंबर 1948, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 116। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ, मतलब बात स्टार्ट हुई 4 नवंबर 1948 को और बात खत्म कब हुई यह आपको बताना है। ऑप्शंस है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 नवंबर 1948 या 8 फरवरी 1947। चलिए इसका आंसर करेंगे। संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 117। भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, उक्त कथन किस व्यक्ति का है। बहुत ही सुंदर कथन है ये, और ये कथन किसने कहे हैं आपको आंसर करना है। ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी। भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, किसके थे ये कथन। चलिए देखिए जो कथन था वो हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहे हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पिता के कथन है ये। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, विट्ठल भाई पटेल। चले आंसर करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 119। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। और ये क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 या 30 जून 1949। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। आप लोग बिल्कुल क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके आप क्लास को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे भारतीय संविधान, नागरिक शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं।
अगर कोई और भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 7 थी, 7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे। और सही आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 122। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, या सन 1935 का भारत शासन अधिनियम? देखिए, हमारा जो संविधान है वो अनेक देशों के संविधान को देखकर, उनके संविधान में बातें, नियमों को देखकर सोच समझकर बनाया गया है, ठीक है। मतलब बहुत सारे देशों के संविधानों का मिला जुला एक रूप है। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण नियम है वो किसके, कौन से देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा का संविधान, ठीक है। तो भारतीय संविधान कनाडा के संविधान का सर्वाधिक ऋणी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और कौन कौन से अनुच्छेद थे, पॉइंट्स थे जो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं, इसको आप बिल्कुल सर्च करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, या मंत्रिमंडल ने? छब्बीस नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? भारत की जनता ने, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, ठीक है। ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व किया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। और आंसर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ा है, सॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 ईस्वी में, 23 जुलाई 1947 में, 25 जुलाई 1947 में, या 15 अगस्त 1947 में? सो फिलहाल हम क्लास के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 22 जुलाई 1947 नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 126। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शंस है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या पूछना चाह रहा है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको आप नाम को ध्यान रखेंगे। चलिए, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जे बी कृपलानी जी थे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जे बी कृपलानी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान निर्मात्री परिषद में जे बी कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे? जे बी कृपलानी किस समिति के अध्यक्ष थे? झंडा समिति। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, आपसे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 127। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? बी आर अंबेडकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128 और आज का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? ठीक है, ऑप्शंस है 3:2, 2:3, 3:3 या 2:2। लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहां पर है 3:2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।